नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विस्तृत प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले भारत के भू आकृतिक प्रदेश के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा, तीसरा, 10वां, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा, तीसरा, 10वां, 7वां। हमारा आंसर होगा 7वां। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%, 3.92%, 3.08%, 4.02%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%, 3.92%, 3.08%, 4.02%। हमारा आंसर होगा 2.42%। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक है? भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर देना है। जल्दबाजी में प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हमारा आंसर होगा बांग्लादेश। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है? भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है? 10, 5, 3, 2। हमारा आंसर होगा 5। कितना होगा? 5। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच हिमालय पर्वत की लंबाई है। भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच हिमालय पर्वत की लंबाई है 3800 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा 2400 किलोमीटर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत की मुख्य भूमि की स्तरीय सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की स्तरीय सीमा है 13,214 किलोमीटर, 13,800 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 12,933 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की स्तरीय सीमा है 13,214 किलोमीटर, 13,800 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर और 12,933 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? बाएं हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा बृहत हिमालय। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत के अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान लघु हिमालय की किस दिशा की ढलान पर स्थित है? भारत के अधिकांश
स्वास्थ्यवर्धक स्थान लघु हिमालय किस दिशा की ढलान पर स्थित है? पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर। हमारा आंसर होगा दक्षिण। भारत के अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान लघु हिमालय की दक्षिण दिशा की ढलान पर स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस द्वीप के सुदूरतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है? भारत के किस द्वीप के सुदूरतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है? ग्रेट निकोबार, दक्षिणी अंडमान, लिटिल निकोबार, कार निकोबार। हमारा आंसर होगा ग्रेट निकोबार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पूर्वतम एवं पश्चिमतम राज्य कौन से हैं? भारत के पूर्वतम एवं पश्चिमतम राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, बिहार और राजस्थान, नागालैंड और गुजरात। हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का कौन सा राज्य नेपाल तथा भूटान के मध्य स्थित है? भारत का कौन सा राज्य नेपाल तथा भूटान के मध्य स्थित है? सिक्किम, मेघालय, असम, उड़ीसा। हमारा आंसर होगा सिक्किम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, जयपुर के समीप। हमारा आंसर होगा इलाहाबाद के समीप। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत का दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 376 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा 876 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 12। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 12। हमारा आंसर होगा 9। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील, 28 मील, 111 मील, 200 मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? 12 मील। हमारा आंसर क्या होगा? 12 मील। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। हमारा आंसर होगा गुजरात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, समानांतर रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, समानांतर रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। हमारा आंसर होगा कर्क रेखा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 3, 7, 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 3, 7, 8। हमारा आंसर होगा 8। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार,
गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, समुद्र तटीय मैदान। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, समुद्र तटीय मैदान। हमारा आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा कोरोमंडल तट। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।